अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़े के बच्चे हाजिर हैं और आज के वीडियो में हमने टोटल 3 काम करने हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि एक सुजुकी एफएक्स में L15A7 फिट करने के लिए आपको कौन कौन सी वैरायटियां लगानी पड़ती हैं। गाड़ी के इंजन में आपने कहाँ पे थोड़ी मारनी, कहाँ से खोलना, कहाँ से बंद करना, कहाँ से उसको बढ़ना है वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद कि अपनी गाड़ी की सस्पेंशन को अपग्रेड कैसे करना है, कौन से चिमटे लगाने हैं, कौन सा बैलेंस रॉड इस्तेमाल करना है, कौन सी कंघी इस्तेमाल करनी है, गाड़ी को कौन सी हब्बें लगानी है, कौन से कॉइलओवर्स लगानी है वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद की गाड़ी की ब्रेक्स को कैसे अपग्रेड करना है, कौन से कैलिपर्स इस्तेमाल करने हैं, कौन सी नस्ल का स्पैडरमैन लगाना है, ब्रेक बूस्टर कौन सा फिट करना है, ब्रेक लाइंस आपने कहाँ से गुजारनी है, ब्रेक की जो बोतल होती है वो आपने कहाँ पे फिट करनी है, कौन से एंगल पे फिट करनी है वगैरह वगैरह। आज की वीडियो में हमने अभी तक छोटे साहब पे जोन जोन सी वैरायटियां लगाई हुई हैं, मैं सारी आप लोगों को एक साथ बता दूंगा क्योंकि बताई तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी हैं, लेकिन बहुत सारी वीडियोस में पार्ट्स में है। लेकिन आज की वीडियो में मैं सारी चीजें आप लोगों को एक साथ बता दूंगा ताकि अगर आप में से कोई बंदा ये प्रोजेक्ट करना चाहता हो या फिर अपनी किसी और गाड़ी की किसी चीज को अपग्रेड करना चाहता हो तो आपको पता हो कि भाई कौन सी चीज फिट करनी है, फिट कैसे करनी है और उसमें काम कैसे करना है। इस दुनिया में तकरीबन कोई 90% लोग ऐसे हैं जो अपनी गाड़ियां तैयार करने के बाद किसी को कोई चीज नहीं बताते क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने बता दिया तो अगले को सारा कुछ पता चल जाएगा, वो मेरे से बेहतर गाड़ी तैयार कर लेगा और मेरा जो स्वैग लेवल है ना वो नीचे आ जाएगा। लेकिन मेरी शुरू से यही आता है कि आज तक मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं सारी चीजें मैं लोगों को दिखाता हूं और अगर कोई बंदा मेरे से कोई चीज पूछता है उसको मैं बताता भी हूं कि भाई ये चीज ऐसी होगी, आप अगर करना चाहते हैं तो ऐसी होगी और टोटल इतना खर्चा आएगा। क्योंकि भाई मेरा तो मेन काम ही गाड़ियां तैयार करना है। मैं सारा दिन वर्कशॉप बैठा रहा, मुझे कोई मसला नहीं, मैं इधर उधर फिर के जरील होता रहा हूं, मुझे उससे भी कोई मसला नहीं। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी तरह कोई और बंदा भी जरील हो, तो इस वजह से मैं अगले बंदे को पहले ही बताता हूं कि भाई अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो ये मसले आएंगे और ये आपको फायदा होगा। और मुझे ये चीज देख के बड़ी खुशी होती है कि कोई बंदा मेरा प्रोजेक्ट देख के अपनी गाड़ी तैयार करे या मेरी बताई हुई कोई वैरायटी अपनी गाड़ी पे लगाए। मुझे रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता कि अगर कोई बंदा सेम टू सेम डिट्टो मेरी गाड़ी की कॉपी करे, सेम टू सेम मेरी गाड़ी जैसे अपनी गाड़ी बनाए, मुझे खुशी होगी कि भाई ट्विंस बन गए हैं। वो लड़कियों वाला साहब नहीं मेरा कि तूने सेम ड्रेस क्यों पहना है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को छोटे साहब की सारी डिटेल्स बताऊंगा। उसके अलावा आज हमने छोटे साहब की इंजन वायरिंग का भी आगाज करवा लेना है और इंजन वायरिंग के साथ साथ गाड़ी की फाइनल फिटिंग का भी। तो आइए बगैर किसी देरी के अपनी मंजिल की तरफ परवाज करते हैं और जितने भी काम शाम है सारे के सारे मुका के आते हैं। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खाइकरू पे लाजिमा फ्रेंड को और नहायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि छोटे साहब का जितना भी इंजन की फिनिशिंग वाला काम शाम था हमने सारा का सारा खड़का के रख दिया। माशाल्लाह से छोटे साहब का इंजन पे काफी सोना सोना लग रहा है। घेड़े की शुरुआत हम करते हैं गाड़ी के इंटीरियर के साथ। तो सबसे पहले छोटे साहब के तीनों पेडल्स चेक करें। पेडल नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल पेडल, ब्रेक बूस्टर के साथ ब्रेक पेडल और हाइड्रोलिक क्लच पेडल। आप लोगों को याद होगा कि पहले हमारी गाड़ी के तीनों पैडल सजे खब्बे जार थे, ये सजे जार था, ये खब्बे और वो वाला युगांडा। लेकिन हमने तीनों पैडल्स को ऊपर की साइड से गर्म करके उनको सीधा पतरा कर दिया और अब हमारी गाड़ी के तीनों पैडल्स तीर की तरह सीधे हैं। ब्रेक बूस्टर की सारी ब्रेक लाइंस फिट हो चुकी हैं। पहले हम छोटे साहब के लिए 6 मुंह वाला स्पाइडरमैन लेके आए थे, लेकिन वो स्पाइडरमैन हमने चौधरी साहब को दे दिया था क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत थी। वो जो सोने से के 24 के साथ नीले रंग की EGH खड़ी हुई है वो चौधरी साहब की है। फिर हम बाद में छोटे साहब के लिए 3 मुंह वाले 2 स्पाइडरमैन लेके आए। ये हमारी पिछली हब्बों की दोनों जैमर ब्रेक लाइंस हैं, ये सीधा जाके हमारे खब्बे स्पाइडरमैन में फिट होती हैं और जो बीच की ब्रेक लाइन है वो सीधा जाके हमारे ब्रेक सिलेंडर में फिट होती हैं। हमारा जो सज्जा स्पाइडरमैन है इसकी दोनों ब्रेक लाइंस हमारी अगली हब्बों के साथ कनेक्टेड हैं और इस तरह इन दोनों स्पाइडरमैन का प्रयोग करते हुए हमने छोटे साहब की चारों ब्रेकें चालू कर दी हैं ब्रेक बूस्टर के साथ। ब्रेक बूस्टर की जो बोतल है वो हमने बाहर की साइड पे लगाई है वाइपर पट्टी के अंदर करके फुल टकटक स्टाइल। ब्रेक बोतल के दोनों पाइप हमने अपनी वाइपर पट्टी के अंदर मोरियां करके अपने ब्रेक सिलेंडर के साथ कनेक्ट की हैं। इस वक्त छोटे साहब को फ्रंट पे अपग्रेडेड ब्रेक्स हैं और बैक पे स्टॉक ब्रेक्स। फ्रंट पे हमने छोटे साहब को कंप्लीट विड्स RS की हब्बें लगाई हैं विद बड़े तवे एंड बड़े कैलिपर्स। छोटे साहब की PCD पहले 114 X4 थी, अब 100 X4 हो गई है। अब आप लोग कहेंगे कि हाजी साहब आपने छोटे साहब की फ्रंट ब्रेक्स अपग्रेड कर ली हैं, बैक वाली क्यों नहीं की? लेकिन उस्ताद जी डोंट टेक टेंशन स्मोक बैंसन, क्योंकि हम छोटे साहब की फ्रंट ब्रेक्स के साथ साथ छोटे साहब की बैक ब्रेक्स को भी अपग्रेड करेंगे। बैक की पूरी सस्पेंशन खोल के हम भेज देंगे बिलालगंज और बिलालगंज हमारे खरादिया साहब छोटे साहब की जैमन हब्बे उतार के इसकी जगह विड्स RS की हब्बें लगा देगा और इस तरह हमारी गाड़ी की फ्रंट और बैक दोनों ब्रेक्स अपग्रेड हो जाएंगी। छोटे साहब में ब्रेक बूस्टर हमने 660 सीसी जापानी डब्बे का लगाया है। तो अगर आप में से कोई बंदा अपनी पुरानी गाड़ी की ब्रेक्स को अपग्रेड करना चाहता है तो तमाम चीजें मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं कि कौन कौन सी लगनी है, कैसे लगनी है। आप इन चीजों का और मेरे बताए गए तरीके का इस्तेमाल करके अपनी पुरानी गाड़ी की ब्रेक्स को अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अपने क्लच पेडल के बारे में तो ये हाईएस्ट वगैरह में आता है। क्लच सिलेंडर की लाइन हमने फिट कर दी है, ये इनर क्लच सिलेंडर है और ये हमारा आउटर क्लच सिलेंडर जो हमारे गियर के साथ फिट होता है। दोनों चीजें हमने फिट कर दी है। अब हमने अपने क्लच
सिलेंडर के लिए सिर्फ उसकी बोतल फिट करनी है, सेम वैसे ही जैसे हमने अपने ब्रेक बूस्टर के लिए की थी। इस बोतल की फिटिंग उस्ताद जी वेरी इजी। इस बोतल को आपने ग्लास सिलेंडर के लेवल से बस ऊपर रखना है, गाड़ी में कहीं भी करके फिट कर दें और इसके नीचे का पाइप आपने यहाँ पे फिट कर देना है, बस एनी जी गल सी। उसके बाद हम बात करते हैं छोटे साहब के शिफ्टर के बारे में। तो उस्ताद जी ये होंडा सिटी का जैनमन शिफ्टर है। इसकी फिटिंग हमने गाड़ी के फर्श में मोरियां करके की हैं। इस वक्त शिफ्टर को 3 अदद बोर्ड्स लगे हुए हैं, लेकिन हमने टोटल 4 बोर्ड्स लगाने हैं। शिफ्टर का चौथा बोर्ड लगाने के लिए यहाँ पे हम एक कस्टम मेड फिटिंग बनाएंगे। उसके अलावा शिफ्टर के नीचे आप लोगों को जो मोरी नजर आ रही है इसको भी हमने बंद करना है, क्योंकि यहाँ से एग्जॉस्ट सिस्टम का सारा सेका गाड़ी के अंदर आएगा। शिफ्टर केबल्स को हमने अपने गियर के साथ कनेक्ट कर दिया है, लेकिन मसला ये है कि हमारी शिफ्टर की केबल्स काफी लंबी है, जिसकी वजह से शिफ्टर केबल्स में एक बहुत ही वैशी किस्म का बैंड आ रहा है और इस बैंड की वजह से गियर लगाते हुए दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। तो शिफ्टर केबल के साथ हमने कोई वैरायटी लगा के इनको सीधा करना है। उसके अलावा इस वेट को काट के हमने पीछे की साइड से थोड़ा छोटा करना है, क्योंकि अभी गियर लगाते हुए ये हमारी गाड़ी के साथ टच हो रहा है। ताहिर भाई टक वायरिंग एक्सपर्ट ने इसकी बस वायरिंग करनी है एंड वी आर गुड टू गो। उसके अलावा ये तीनों पैडल्स पे आप लोगों को सेके मारने के जो निशान नजर आ रहे हैं, इन पे हम काला पेंट मार के इनको टन कर देंगे। और ये थी सारी डिटेल्स गाड़ी के इंटीरियर और उसके सिस्टम के बारे में। उसके बाद हम बात करें छोटे साहब के इंजन बे और उसके इंजन के बारे में। तो अपनी सुजुकी एफएक्स में L15A7 फिट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी इंजन बे की विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। विड्थ बोले तो चौड़ाई यहाँ से लेके यहाँ तक। एफएस के जैमन इंजन बे की चौड़ाई होती है 27 इंच। आपको गाड़ी का इंजन बे चौड़ा करके उसको 34 इंच करना पड़ेगा। इंजन बे की विड्थ बढ़ाने के बाद आपको उसके अंदर खैबर की गाड़ियां इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। सुजुकी एफएस की जो जैमन गाड़ियां होती हैं वो ऊपर की साइड से बड़ी होती हैं और लंबाई के लिहाज से छोटी, जिसकी वजह से आपके पास इंजन इंस्टॉल करने की जगह नहीं बचती। तो इस वजह से हमने छोटे साहब में खैबर की गाड़ियां इंस्टॉल की हैं, क्योंकि ये पूरा कर्व में आती हैं, पीछे के साइड से चौड़ी और आगे की साइड से पतली। उसके अलावा ये चंगी भली मोटी और मजबूत भी होती हैं। खैबर की गाड़ियां इंस्टॉल करने के लिए आपको थोड़ी बहुत ही अल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। खबी साइड एज इट इज फिट हो जाएगी, लेकिन सजी साइड पे आपको इस जगह पे करके एक्स्ट्रा बैंड देना पड़ेगा, ताकि इंजन और गाड़ी के बीच में गैप रहे। दोनों साइडों से आपको इंजन की क्लियरेंस दिखा देता हूँ। ये गाड़ी की खबी साइड है और ये सजी साइड, जगह वादू है। इंजन की जो पिछली साइड है वहाँ पे आपको क्लियरेंस का रोल आएगा। वो खत्म करने के लिए आपको गाड़ी के चोकटे का खब्बा ब्रैकेट काटना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ से काटा है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा गियर हमारी फायरबॉल के साथ टच कर रहा है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि हमने अपने इंजन माउंट्स में चाल रखी है। यहाँ से हम अपने इंजन माउंट को हल्का सा आगे करेंगे और ये टचिंग मचिंग वाला मसला खत्म हो जाएगा। गाड़ी में हमने टोटल 4 माउंट्स इंस्टॉल किए हैं। ये होंडा सिटी का जैमन माउंट है, ये वाला भी जैमन माउंट है, ये हमारा कस्टम मेड माउंट है और पीछे की साइड पे हमारा चील माउंट है। गाड़ी के सारे माउंट फिट करने के लिए हमने कस्टम मेड ब्रैकेट्स तैयार किए हैं, एदावी ते ओदावी और साथ में चील माउंट का भी। गाड़ी में 4 माउंट्स लगाने के बाद इंजन हमारा फुल टाइम लकड़ अज़म पत्थर अज़म हो गया। उसके बाद हम गाड़ी की सस्पेंशन के बारे में बात करें तो हमने छोटे साहब में 3-वे कॉइलओवर्स इंस्टॉल किए हैं, जिसमें आपको टोटल 3 ऑप्शंस मिलती हैं। ऑप्शन नंबर 1 ऊपर थल्ले, ऑप्शन नंबर 2 स्प्रिंग प्रीलोड सेट करने की और ऑप्शन नंबर 3 हार्ड सॉफ्ट की। वैसे कॉइलओवर्स के ऊपर एक नॉब होती है जिसको आप घुमा के हार्ड सॉफ्ट सेट कर सकते हैं। वो हमारे कॉइलओवर्स की टूटी हुई है, लेकिन ये डोंट टेक टेंशन स्मोक बेंसन, क्योंकि हम इसके अंदर एल्की घुसा के अपने कॉइलओवर्स को हार्ड सॉफ्ट कर सकते हैं। विड्थ के कॉइलओवर्स छोटे साहब में फिट करने के लिए हमने सिर्फ एक मोरी एक्स्ट्रा की है कॉइलओवर के ऊपर वाले ब्रैकेट में। कुप्पे गाड़ी के जैमन है, सज्जी साइड का भी और खबी साइड का भी। कंगी हमने सुजुकी एफएक्स की जैमन इस्तेमाल की है, लेकिन उसके टायर रॉड पे हमने नेट वेल्ड करवा के उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, ताकि गाड़ी का टो वगैरह सेट करते हुए कोई मसला ना हो। किया क्लासिक के चिमटे, सुजुकी एफएक्स का जैमन बैलेंस रॉड और आफ्टर मार्केट गोडे सिंगल पीस। छोटे साहब के दोनों एक्सेल्स गाड़ी में फिट हो चुके हैं। ये हमारा सजा एक्सल है और ये हमारा खबा एक्सल। अभी छोटे साहब का सजा एक्सल गाड़ी के बोर्ड्स के साथ टच कर रहा है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हमारी गाड़ी ऊंची है। ये देखो 5 उंगलियों का गैप है। जब गाड़ी आगे से नीचे होगी तो हमारे एक्सल और गाड़ी के बीच में चंगा भला गैप आ जाएगा। छोटे साहब के लिए हमने कस्टम टक्ड रेडिएटर बनवाया था, जो गाड़ी की फ्रंट पट्टी के बिल्कुल नीचे करके फिट होता है। ये रेडिएटर हमने कुर्बान भाई मॉडल टाउन से 18,000 रुपए का बनवाया था। इस रेडिएटर की चौड़ाई हमारी फ्रंट पट्टी जितनी है और लंबाई हमारी गाड़ी के लिहाज से है। रेडिएटर की जो ऊपर वाली टोपी है जहाँ पे इसका ढक्कन फिट होता है, इसको अभी हमने कटवा के छोटा करना है, क्योंकि अभी ये हमारे बोनट के साथ टच हो रहा है। और इस रेडिएटर को ठंडा कूल करने के लिए हमने 14 इंच का पंखा लगाया, जो कि 240 की स्पीड पे घूमता है। रेडिएटर पे पंखे की फिटिंग हमने कस्टम मेड बनाई है पतरी के साथ। ये बीच का बोल्ट हमारे रेडिएटर के जैमन माउंटिंग पॉइंट पे फिट होता है और उसके ऊपर की पतरी हमारे पंखे को रेडिएटर के साथ फिट करती है। ऊपर की फिटिंग हम गाड़ी की फ्रंट पट्टी के लिए से तैयार करेंगे। छोटे साहब को रेडिएटर फिट करने के बाद हम छोटे साहब को इसकी होस फिट करेंगे, एक ये वाली और एक ये वाली। और एक बात मैं पहले बता दूं कि रेडिएटर के अंदर हम पहली दफा पानी ही डालेंगे लीकेज वगैरह चेक करने के लिए। तो कोई बंदा फिर से ये रोला ना डाले कि हाजी साहब ये आपने क्या कर दिया है, रेडिएटर में तो कूलेंट डालते हैं पानी नहीं। पहले हम डालेंगे पानी, गाड़ी को 1-2 दिन चला के चेक करेंगे, उसके बाद गाड़ी में कूलेंट इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा एक और चीज आप लोग वीडियो में नोटिस कर रहे होंगे कि इस वक्त हमारा इंजन विंगा पड़ा हुआ है। यहाँ से आगे है,
यहाँ से पीछे है, लेकिन इस विंगी इंजन की भी आपने टेंशन नहीं लेनी। हम छोटे साहब के इंजन माउंट्स को आगे पीछे करके इसको भी बिल्कुल तीर की तरह सीधा कर देंगे। अब छोटे साहब का सिर्फ एक मेन काम पीछे रह गया है, जो कि है गाड़ी की वायरिंग। ताहिर भाई टकटक वायरिंग एक्सपर्ट छोटे साहब की वायरिंग का सारा सामान ले आए हैं। अभी ताहिर भाई इस गाड़ी से वेले हो जाएं, फिर आप लोगों को सारे सामान का दीदार कराता हूँ। ये हमारी गाड़ी की जैमन बॉडी वायरिंग है, जिसकी चंगी भली माँ बहन कोई भी है। बीच में से आधी ताने कटी हुई है, थिम्बल वगैरह पे जंग लगा हुआ है। हमारा बैटरी टर्मिनल थोड़ा सा सड़ा भी हुआ है, रिलेज वगैरह पे छापर चढ़ाया हुआ है और 7 टेपें लगाई हुई है। टर्मिनल्स की हालत भी काफी खराब है और बैटरी वाली तारें भी काफी कमजोर है। बॉडी वायरिंग की हालत बहुत पैड़ी है, लेकिन हमारी गाड़ी की जो इंजन वायरिंग है वो उस्ताद जी 1010 है। बॉडी वायरिंग के सारे ग्रिप सही सलामत है। ये हमारा L15A7 का जर्मन मैनुअल ECU है। इंजन वायरिंग के साथ साथ हमें होंडा सिटी के जर्मन टर्मिनल्स भी मिले हैं। हमारा ऑटो सेंसर भी सही सलामत है। ओवरऑल इंजन वायरिंग इन वेरी गुड कंडीशन। बाकी गाड़ी की जो बॉडी वायरिंग है इसको ताहिर भाई वेरी गुड कर देंगे। उसके अलावा एक चीज मैं आप लोगों को दिखाना भूल गया था कि सुबह एक भाई हमारे लिए खान क्रू पे एक डब्बा छोड़ के गए हैं। मैं आज कोई 3-4 बजे खान क्रू आया था, उससे पहले भाई ये डब्बा पकड़ा के गायब हो गए थे। अब इस डब्बे में है क्या चीज आप लोगों को वो दिखाता हूँ। तो ये चेक करो उस्ताद जी, सबसे पहले वैशी स्टिकर, बेबी बॉस वैलिड नॉट बॉट इन ड्रीम्स राइसर, और सबसे मजे का ये स्टिकर है, इतना ओके होता है। इन स्टिकर्स के अलावा भाई हमारे लिए वैशी किस्म के जूते भी लेके आए हैं। एक चेक करो उस्ताद जी, चीता बड़े सोने किस्म के जॉगर हैं, व्हाइट और ब्लू कॉन्ट्रास्ट में। नीचे काले रंग के बुलबुले भी बने हुए हैं। मेरे ख्याल में कोई भागने भूगने के लिए ये जूते इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो भाई भी मेरे लिए ये जूते और स्टिकर लेके आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इंस्टाग्राम पे आपने जूते लेके मैसेज कर देना है, ताकि मुझे पता हो कि कौन बंदा ये जूते दे के गया है। अब हमारी गाड़ी की सिर्फ इंजन और बॉडी वायरिंग रह गई है, उसके बाद गाड़ी हमारी स्टार्ट है। जब तक गाड़ी की वायरिंग होगी तब तक गाड़ी के बाकी छोटे मोटे काम शाम भी हम मुका देंगे, और गाड़ी स्टार्ट होने के बाद हम गाड़ी की डाउन पाइपिंग करेंगे स्टेनलेस स्टील के बीच। यहाँ पे ताहिर भाई टकटक वायरिंग एक्सपर्ट मैदान जंग में एंट्री मार चुके हैं और छोटे साहब की वायरिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इंजन का मैनिफोल्ड उतारा है, गाड़ी की चारों कॉइलें फिट की हैं और अब ताहिर भाई बाकी वायरिंग कर रहे हैं। इस वक्त इंजेक्टर की ग्रिप्स लगाई जा रही हैं। इंजेक्टर की चारों ग्रिपें फिट हो गई हैं, साथ में जनरेटर की तार और ग्रिप भी फिट हो गई है। कॉइलों की ग्रिपें भी फिट हो चुकी हैं। ये उस्ताद जी हमारी बैटरी और ग्राउंड की तार है। मोटाई चेक करो उस्ताद जी, फुल वैशी। और ये हमारी बैटरी वायर का थिम्बल है। अभी हम मियां मारूफ मोड़ा जी के साथ जा रहे हैं छोटे साहब के लिए होलसरा लेने। होलसरा गाड़ी की फायरवॉल में मोहरी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप लोगों को याद होगा कि डेंटिंग वक्त हमने छोटे साहब के फायरवॉल की सारी मोहरियां बंद कर दी थी, लेकिन अब हम एक मोहरी चाहिए वायरिंग गुजारने के लिए। तो फायरवॉल की मोहरी हम होलसरे से करेंगे ताकि हमारा पेंट ना खराब हो। और अभी हम हार्डवेयर की दुकान से होलसरा लेने जा रहे हैं मियां मारूफ मोड़ा जी की GDR में, विच इज IC फॉर यू। अभी यही दुकान से पता किया है, वहाँ पे होलसरा नहीं पड़ा। अब दूसरी दुकान की तरफ चलते हैं। हम दूसरी दुकान पे पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से पता करते हैं। हमने छोटे साहब के लिए होलसरा ले लिया है फ्रेश 430 रुपए में। अब ये काम कैसे करता है आप लोगों को वो बताता हूँ। होलसरे के पैकेट में आपको मिलती है टोटल 3 चीजें, एक ड्रिल बिट, एक गोल कटर और साथ में छोटी एलकी। एलकी इस्तेमाल की जाती है इस ड्रिल बिट को टाइट या खोलने के लिए। आपकी ड्रिल बिट इस तरह जाके आपके कटर में फिट हो जाती है और ये ऊपर वाली साइड आपकी ड्रिल मशीन में। फिर यहाँ पे आपने मोहरी करनी है, वहाँ पे आपने होलसरा रखना है और ड्रिल मशीन चला देनी है, और उस लोकेशन पे एक खूबसूरत सी मोहरी हो जाएगी 10-10 किस्म की। ये देखो कुत्ते का बच्चा कूड़ा फेंक रहा है, ये मैं से नहीं कह रहा, जिसकी जगह वो कह रहा है। चल मोड़े मंडा हो जाए, ये तूने पूरा पैर दिया हुआ पहुंच गए हम मर के 50 पे 60 आगे मोड़ आ गया। अब ब्रेक नहीं बजनी इसकी, सिर्फ ब्रेक ही लगती हैं, भागता तो है नहीं है। चल मोटे एक बार फिर दे पैर, दे पैर, पूरा पैर है। ओए 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 फुल वैशी, रक्शे वाले में ना फिट हो जाए। चल मारो ब्रेक खिंच के, चीवी नहीं हुई, क्या फायदा ऐसी ब्रेक का? कोई बात नहीं, चल मोटे दे पैर, कोई बात नहीं दे पैर। अब मोटे को गार्ड से गालियां पड़नी है। हम होलसरा लेके वापस खान क्रू पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ताहिर भाई टकटक वायरिंग एक्सपर्ट ने इंजन की सारी वायरिंग कर दी है। हमारा मैनिफोल्ड भी फिट हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं कि इस इंजन की जेन्युइन वायरिंग ही टक वायरिंग होती है। इंजन की सारी वायरिंग ऑलमोस्ट छुपी भी है। इंजेक्टर की तारें मैनिफोल्ड के पीछे होती हैं, स्टार्टर की फुल थले करके। बाकी जितनी भी वायरिंग बाहर आएगी है इसको हमने गाड़ी के अंदर घुसा देना है। इस लोकेशन पे हम करेंगे होलसरे से मोरी और सारी वायरिंग टक करके गाड़ी के बीच। अभी हम छोटे साहब के चील माउंट के पर काट रहे हैं, क्योंकि चील माउंट के पर हमारी डाउन पाइपिंग के साथ रो लगा रहे थे। चील माउंट का एक पर हमने काट दिया, दूसरी दीवारी चील माउंट के दोनों पर हमने काट दिए हैं। यहाँ पे लाल जी माय फ्रेंड मैदान जंग में एंट्री मार चुके हैं और छोटे साहब के गेयर का वेट काट रहे हैं। वेट काटने के बाद अब गाड़ी के गेयर चेक करें कैसे टक टक करके लगते हैं। ये हमारा पहला गेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ते ए रिवर्स।
अभी हम शिफ्टर की तारों को थोड़ा और सीधा करने के लिए शिफ्टर की लोकेशन थोड़ी पीछे कर देंगे। छोटे साहब का शिफ्टर हमने खोल दिया और आप लोग देख सकते हैं कि शिफ्टर खोलने के बाद हमारी शिफ्टर की केबल्स काफी सीधी हो गई हैं। वैसे ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शिफ्टर की सबसे अच्छी लोकेशन यहाँ पे करके बनती है, लेकिन यहाँ पे हमारी हैंड ब्रेक हमारी शिफ्टर के साथ कुश्ती करेगी, तो हम शिफ्टर को थोड़ा सा आगे करके लगाएंगे ताकि हैंड ब्रेक ऊपर थल्ले करने की जगह भी हो और हमारी शिफ्टर के केबल्स भी ज्यादा से ज्यादा सीधी हो। अब लाजिमा फ्रेंड होल सरे के साथ हमारे फायर वॉल में मोरी करेंगे। यहाँ पे लाजिमा फ्रेंड ड्रिल मशीन का बड़ा ऑपरेशन करके बैठ गए हैं। लाला जी आप क्या कर रहे हैं? यार ये ना ड्रिल उस दिन डेंटर ने करवाई है सही, तो उन्होंने इसका हैमर चालू कर दिया, जो दीवारों में सुराख नहीं करते गर 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 जो आवाज आती है वो उसने इसको डायरेक्ट कर दी है, तो उसको उन्होंने वो डायरेक्ट कर दिया सारा ना, वो काम नहीं हो रहा, वो इसलिए काम नहीं हो रहा कि सुराख करो ना वो जंप कर रही है। दीवार तो एक जगह होती है ना, उसमें आप ड्रिल मारी जाओ तो वो हैमर ऐसा चलता है तो सुराख हो जाता है। अब लोहे की चादर में सुराख कर नहीं सकते इस हैमर में, तो ये वो हैमर वाली जगह ही मैं बंद कर रहा हूँ, इसको बाईपास कर दूंगा, ड्रिल चालू हो जाएगी, फिर होलसेलर से सुराख करना है, क्योंकि होलसेलर जंप कर रहा है। सुराख करो ना ऐसे, तो इसको ऐसे सुराख करना चाहिए। हाँ जी। ऐसे ऐसे जंप कर रहा है, छाले मार रहा है। हाँ छलांगे मार रहा है, तो वो ना ड्रिल वापस आ रही है, तो ना सुराख कर रहा है ना काम हो रहा है। मैं इसको बाईपास करता हूँ, करते हैं सुराख इसका। बड़ी अल्ट्रेशन। नाजरीन नायत दुख के साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि होलसेलर की जो ड्रिल बिट थी सिर्फ उसने मोरी की है, उसके जो धंधे थे वो विंगे हो गए हैं। लाला जी व्हाट इज द बिकॉज, क्या वजह है? पहले कहा था लकड़ी वाला है, उसने कहा था जो मर्जी पाड़ दो, मैं कहा मोटा पाड़ देगा, कहता मोटा ही पाड़ देगा। सोच के लेके जाओ उसको, पाड़ के उसका मुझे दिखा कोई चीज, मैं लकड़ी भी सुराख नहीं करेगा, बहुत हल्का है। खसी होलसेलर फरियो। अभी अहमद साहब हमारे फर्श में मोरी करके हमारी शिफ्टर केबल्स के लिए फिटिंग बनाएंगे। हमने छोटे साहब के ब्रेक बूस्टर के लिए इनटेक मैनिफोल्ड से वैक्यूम का पाइप भी दे दिया है। हमने फर्श में 2 मोरियां करके अपनी शिफ्टर केबल्स की फिटिंग बना दी है। लाल जी में फ्रेंड दसो की रिपोर्ट है, कौन से काम हो गए हैं और कौन से रह गए हैं? चेक कर जाने, पूरा टन टन निजाम हो गया। ओए होए होए, चेक कर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। ये भी थोड़े सख्त क्यों है वैसे? यार इसकी फिटिंग नहीं बनी हुई, हमने बना ली है फिटिंग। ठीक है, वो स्टार्ट से इसकी कराएंगे लीवर पे सेटिंग। ओके, मैं हाथ से लगा रहा हूँ ना, लीवर हाथ से पकड़ा हुआ, जब फिक्स हो जाएगा ना फिर सिर्फ ये लीवर हिलेगा ना, फुल मक्खन मुलायम गैस हो जाएगा। इसके अलावा हमने ये इसकी फिटिंग बनानी है, देख रहे हैं? इसको हमने थोड़ा सा यहाँ रखना है, ओके, और ये जो ये यहाँ ऑफ हो रही है, ये फ्री है, इसको हमने यहाँ फिटिंग बनानी है, ठीक है, ताकि यहाँ ऑफ हो, ओके, ये यहाँ ऑफ हो ना, ठीक है। किस चार्ज में लगी उसको हमने, ताकि फिटिंग बना के इसकी कल प्लेट भी बनवा लेंगे स्टार्ट एंटर से, एक तो गर्म हवा भी नहीं आएगी उसको, और ये गंद भी नहीं आएगा, ओके। दूसरा हमने तीसरा बोल्ट लगाना है चील माउंटिंग का, ये वाला, ओके, ठीक है। और ये हमने क्लच का पाइप भी लगा दिया है, ब्रेक सर्वे का भी पाइप लग गया है, और ये पाइपिंग कटिंग करके छोटे कर देंगे हम कल, क्योंकि वायरिंग शेयरिंग बेची गई है। होलसेलर से सुबह सुराख करके वायरिंग अंदर लेके आनी है, और ब्रेक सिलेंडर के जो पाइप हैं वो चालू हो गए हैं। क्लच सिलेंडर का है वो सुबह हम इसको ब्लीड स्लीड करके फाइनल करके इसकी फिटिंग जो है वो हम सुबह बना के स्टार्ट एंड से उसकी बोतल की फिटिंग करवा लेंगे हम, और लीवर की फिटिंग को स्टार्ट एंड से करवाएंगे। स्टार्ट एंटर का हमारा काम रह गया, मैकेनिकल काम तकरीबन सारे हो गए। कल फेंडर रख के गाड़ी लो कर लेंगे, और एक्सेल भी लग गया, शिफ्टर भी लग गया, ब्रेक भी चालू हो जाएगी कल, और क्लच भी चालू हो जाएगा। हमारा काम हो गया खत्म, और माफी दे दे, बस कर दे यार। नहीं हले नहीं ये लाइट देखो, यकीन कर, तेरे फैन जो मेरे को कमेंट ऐसी जगह करते हैं मुझे शर्म आने लगी। वो आपसे ज्यादा मुझे आते हैं यार, इतने कमेंट। टिकटॉक पे कोई वीडियो लग जाए तो उसके नीचे कमेंट, वीडियो लगती है उसके नीचे कमेंट। मेहरबानी किया करो यार, ये प्रोजेक्ट इन पे टाइम लगता है हमारा ज्यादा इसलिए लगे क्योंकि एक एक चीज आज नहीं चाहिए होती, इसको चाहिए थी परफेक्ट, ऐसे ही है। अब चेक करो फिटिंग, एक एक चीज इसको एग्जैक्ट चाहिए। देखो क्लच सिलेंडर भी पूरा ब्रैकेट बोल्टों से लगा हुआ है, ब्रेक ये देखो कि एफएक्स के अंदर अभी तक सर्वा कौन सा इस तरह कोई फिट कर सकता है, इतना बड़ा सर्वा, क्योंकि हमें आज हाजी अजीज है, इसने पहले भी गाड़ी तैयार करती, लात के अंदर सरिया डलवा लिया, ये चेक करें जी, सरिया लात, और लात भी थोड़ी विंगी बेचारी। चलो कोई बात नहीं है, तो हमारा बाइक कोई मसला नहीं। बाकी एक हमने ब्रेक सर्वे वाली ब्रेक बना दी है, इनको ब्रेक पाइपलाइन भी लगी है, सुबह इसकी कटिंग करनी है, पाइप छोटे करने ताकि गंद खत्म हो, और फाइनली लीवर की फिटिंग हमने करनी है। बाकी तो हमारा काम नहीं है, थोड़ा सा इंजन हल्का सा जो आपको लग रहा है थोड़ा सा बैलेंस उसका आउट है, वो भी सीधा करते हैं, और मेरा काम खत्म। मुझे किसी ने कमेंट किया ना कि लाला जी हाजी का एफएक्स कर दो, तो उसकी खैर नहीं है, क्योंकि मेरी गाड़ी है, देखिए कपड़े के नीचे खड़ी है, मैंने इसको हाथ नहीं लगा रहा। ये एफएक्स इसलिए कर रहा हूँ कि कमेंट जो है ना वो बहुत बच्चे करते हैं कि लाला जी हाजी की गाड़ी कर दो, हाजी गाड़ी कर दो। लाला जी वैसे एक काम रह गया, क्या? पिछली ब्रेक है, भूल गया ना? तू भूलिया नहीं? मैं नहीं भूला, मुझे लग रहा है कि तू नहीं। ये कल सुबह ये काम करते हैं ना, कल रात को खोलेंगे इंशाल्लाह, वो खोल जाएंगे, बाकी हम इधर से कंप्लीट कर जाते हैं ना, पिछले हिस्सा तो हम फाइनल कर देंगे कल। ओके, अब लाला जी में फ्रेंड हमारे L15A7 का एंगल सीधा करेंगे इसके इंजन माउंट्स की सेटिंग करके। ए चेक करो उस्ताद जी, अब छोटे साहब का इंजन बिल्कुल तीर की तरह सीधा हो गया है। खब्बा एंगल चेक करो, हुन सज्जा एंगल चेक करो, हुन पिछों चेक करो, हुन उतों चेक करो। लाला जी में फ्रेंड मुझे एक बात बताएं
ये बंदा रात के 2 बजे कौन सा ग्राइंडर चला रहा है यार? ये ना क्या वाट रहा है? जिस बंदे को दिए हैं मसला हाजी चौधरी साहब ने इनको दिया, वो वेल्डिंग वाली जालियाँ नहीं बनाते, दिन में होती है गर्मी, वेल्डिंग का काम है ना, उनको तो रात को लगे रहते हैं, उनका काम है। ये देखो इंजन। अब मुझे दूसरी बात बताएं, अब ला जी इंजन को अगर हम फ्रंट से देखें सीधा लगता है, इस साइड से हम आके देखते हैं यहाँ से भी सीधा लगता है, लेकिन जब उधर से आके देखते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे ये वाली चीज़ पीछे है और वो वाली आगे है। इसके पीछे क्या वजह है? वजह ये, आप फ्रंट से देखते हो पट्टी से, ठीक है, बैक से देखते हो पट्टी से, हाँ जी, मिड से देखते हो कुप्पो से, ठीक है, जब इधर से देखते हो ना, ये देखो ये कर्व है, ठीक है, उधर भी कर्व है, ये जगह बिल्कुल सीधी है, वो देखो है ना कर्व। ये जो कर्व वाली जगह ना, यहाँ से लगता है इंजन पीछे है। ओ चेक करो खड़े होके, ये चेक करो जी, यहाँ से इसके लिए से देखें ये यहाँ से तो टेढ़ा टेढ़ा लगता है, इंजन टेढ़ा है। हाँ, यहाँ से ऊपर से खड़े होके देखो इंजन सीधा, ऊपर से सीधा। इस चीज को ब्लर कर दो, ऊपर से देखो इंजन सीधा, हाँ वैसे सीधा लगता है ना। अब ये फर्क है, जो कर्व वाली जगह ना, इस चीज में लगता है इंजन टेढ़ा। अभी देखो ना, ये इंजेक्टर की पट्टी जो है नीचे वाली बिल्कुल वो भी सीधी है, फायरवॉल के साथ बिल्कुल देखो, हाँ वो भी सीधा आ रहा है, पूरी है, यहाँ भी पूरी है, फ्रंट से देखो यहाँ भी पूरी आ रही है, यहाँ पे पूरी है। टेढ़े क्यों है? वैसे भी हमने ऑप्शन रखी हुई है माउंट में इसमें, ताकि हम खोल के जस्ट इंजन जितना भी हो सकेगा ना आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि देखना ये भी एडजस्ट है, इसके अंदर भी एडजस्ट है। एक्सलों की लेंथ चेक कर, बिल्कुल सीधी है यहाँ, अगर इंजन टेढ़ा हो तो एक्सल की लेंथ सीधी नहीं होती। ये भी पॉइंट है आपका, बिल्कुल एक्सल बिल्कुल सीधे हैं इसके, इस साइड का भी और उस साइड का भी। इस साइड का भी सीधा है और उस्ताद जी उस साइड का भी सीधा है, वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा क्योंकि छोटा बहुत है। वो भी सीधा है। हमें ज्यादा अगर 19-20 फर्क भी होगा ना, अगर आपको लग रहा है जहाँ तेरी तसल्ली होगी ना, यार मुझे यहाँ इंजन सीधा लग रहा है, तो ये सेट कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर भी जस्ट दी हुई है, चील माउंटिंग के भी एडजस्ट है, फ्रंट के अंदर भी, फ्रंट माउंट के भी जस्ट है, सब में जस्ट है, उस साइड पे भी जस्ट है। 19-20 जहाँ भी लगेगा ना कि यार यहाँ से आगे पीछे कर, तो हम कर देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके अलावा गाड़ी हमने लोग अप करनी है, लोग कल हम इसके फेंडर लगाते हैं, फेंडर लगा के स्टार्ट डेंटर से ना कल हमने करनी है क्लच की सेटिंग, ठीक है, फेंडर की सेटिंग स्टार्ट डेंटर से करवाएंगे और लीवर की करवानी है, 2 चीजें, और ये हीटर शीटर के पाइप बंद करने हैं, और कल हमने इसके फेंडर लगा के इसको जहाँ हमने लॉक करना ना, हमने इसको फिक्स कर देना, क्योंकि हमने 1 उंगली पे सेट की थी, खरा दिए सारे 5 उंगलियों पे कर दिया, उसने कॉइल पर फ्रेश किए हैं, 1 और आधी पे कर लेते हैं, 2 पे ज्यादा ऊंची ना हो जाए, 2 पे टाइट कर लेते हैं ना, तो 1 और आधी बनती है, वो इसलिए कि खुदा ना खास जंप करने में गाड़ी रेडी हो रही है, 19-20 होगा तो बाद में जितनी मर्जी की डेड लो भी होगी तो वो तो हो जाएगी, चिंगारी निकालनी है, वो भी हो जाएगी चैम्बर के साथ, चैम्बर का मजाक नहीं, चैम्बर का मजाक नहीं, चैम्बर इसका एल्युमिनियम का नहीं करना दोस्ता, ये बेंड नहीं होता, ये डायरेक्ट टूटता है। हाँ जी, के का मैंने तोड़ा, चैम्बर का मजाक नहीं। आपको मैं मना करता रहा कि रिवर्स कर लो, ना आपको मैंने कहा था रिवर्स कर लो, आप कहते नहीं हाजी गुजर जाएगी, ऊपर से गुजरे हैं, स्टार्ट सीधा ही चैम्बर में लगा और सारा तेल बाहर। तूने गुजरने की बात मैंने गुजार दी थी ना, मैंने कहा था ना गुजारो। अच्छा, क्योंकि दोस्ता गाड़ी रगड़ ले वो रिपेयर हो जाती है, ठीक है, नीचे फ्रेम रगड़ ले उसको, वो भी रिपेयर हो जाती है, इंजन उड़ जाना दोस्ता फिर गाल बच जाती है मुख्तारिया, फिर बंदे के तोते भी उड़ जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। किस्मत अच्छी थी क्योंकि 10 इंजन बंद कर दिया था हमने, बंद कर दिया, अगर वो बंद ना होता तो दोस्तों 95 था, बड़ा ही खर्चा सी, क्योंकि गाड़ी मैंने सीधी करनी, रिंग रोड खाली था, मैंने नाइट्रस चलानी भी नाइट्रस थी, कहानी खत्म हो जाती थी दोस्ता। इसका भी यही हाल है, ये इनके जो ऑयल पंप है ना, ये बहुत हाई प्रेशर वाले होते हैं, ठीक है, इसका चैम्बर में सुराख होने की देर है, ये फिल्टर में सुराख होने की देर है, मोबाइल इस तरह निकलेगा जिसमें इंसान का ब्लड निकलता है, कुर्बानी नहीं करते हम ईद वाले दिन, ऐसे मोबाइल निकलता है जानवरों वाला। इस बार वैसे कुर्बानियां करनी है, पिछली बार आपने कहा था काबली आती, नहीं काबली नहीं मिला दोस्त, अफ्रीकन आती को सिविल ले लेंगे इस बार, सिविल क्या मोटे कुर्बानी करनी, मोटे को हम कुछ नहीं कह सकते, उसका गोश्त हलाल नहीं। उसने सोचा कि इस बार मैं करूंगा ज़ेब्रा जिसके ऊपर पट्टी नहीं। मैंने पूछा क्या करने कहता इस बार दोस्ता ज़ेब्रा करना है, मैं कहा यार ज़राफा करना है, वहां तक छुरी नहीं जाएगी, मोटे का हाथ नहीं पहुंचना ऊपर तक, वहां तक छुरी नहीं जाएगी। मैं कहा चल ठीक है, कहता हाथी करेंगे। आप क्या कर रहे हो? मैं भी हाथी करूंगा, लेकिन उसके मैं रखूंगा हिस्से, नहीं मुश्तरका कर लेते हैं ना, नहीं हम करेंगे हाथी, उसके रखेंगे हिस्से, सूंड मोटे को दे देंगे। उसके काम की चीज़ देनी है, सूंड मोटे को दे देंगे, एंजॉय करता रहेगा, एंजॉय करेगा। बाकी इंशाल्लाह बाकी छोटा मोटा काम है दोस्ता, कल इसका करते हैं इंशाल्लाह, और बैलेंस राड का वो भी सुबह करेंगे। बाकी मैकेनिकल ये तो हो गया, फिटिंग मेरी सारी कंप्लीट है। बाकी इंशाल्लाह इसको कल फेंडर आके लो भी करते हैं, कल सस्पेंशन में थोड़ा सा ध्यान देंगे और उसको हमारी तरफ से फारेगा गाड़ी। ओके भाई से वायरिंग कराओ, उसको सलम मारें। और तार भाई ने इंजन की तो वायरिंग कर दी, वो होलसेल से अभी मोरी करनी है यार। होलसेल तू को ऐसा लेके अल्लाह के बंदे, वो तो उसने तो गारंटी दी थी मुझे, कहता जिस मर्जी चीज में मोरी करो उसको कुछ नहीं होगा। सुबह उसके बाद लेके जैसे भाई चेंज करके दे,
चलते हैं उसके पास। ओके, सुबह चलते हैं। ओके उस्ताद जी। और उस्ताद जी 19.1 की एवरेज के साथ हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।